आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत मंत्रिमंडल से हटाए जाएंगे कांग्रेसी मंत्री, सोनिया गांधी तक पहुंची रिपोर्ट। खतरे में 3 मंत्रियों की कुर्सी। हेमंत सोरेन सरकार में शामिल कांग्रेस कोटे के 4 मंत्रियों में से 2 से लेकर 3 को हटाने की कवायद शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि इसका नतीजा भी शीघ्र देखने को मिलेगा और एक एक कर मंत्रियों को हटाने के फॉर्मूले पर काम शुरू होगा। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने पूरी रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंप दी है और यह भी बताया है कि शुरू से लेकर अभी तक की गतिविधियों में कहीं न कहीं कांग्रेस कोटे के मंत्रियों की भी भूमिका रही है। मंत्रियों पर यह भी आरोप लगता रहा है कि उन्होंने संगठन की मजबूती और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए बेहतर प्रयास नहीं किए। यही मंत्रियों के निष्कासन का बड़ा आधार हो सकता है। पूरे घटनाक्रम में आलमगीर आलम एक हद तक सुरक्षित माने जा रहे हैं। संगठन से उनकी नजदीकी और कार्यकर्ताओं की भावना के अनुरूप काम करने की कोशिश को इसके लिए आधार माना जा रहा है। दूसरे मंत्रियों से कार्यकर्ताओं को शिकायत लंबे समय से है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ईडी ने सीएम सोरेन के प्रेस सलाहकार को किया तलब। आज होगी पूछताछ। परिवर्तन निदेशालय ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार को अवैध खनन से संबंधित धन शोधन निवारण अधिनियम में पूछताछ के लिए तलब किया। उन्हें सोमवार को एजेंसी के समक्ष पेश होने को कहा गया है। सीएम सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक कुमार उर्फ पिंटू से ईडी अपनी रांची अंचल स्थित कार्यालय में पूछताछ कर सकती है। झारखंड में चल रहे व्यापक अभियान के तहत ईडी ने पंकज मिश्रा को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है, जो विधानसभा क्षेत्र बरहेट से मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि हैं। ईडी की सूत्रों के मुताबिक मिश्रा ने पूछताछ के दौरान अभिषेक प्रसाद का नाम लिया और कुछ अहम बातों का खुलासा किया है, जिसके बाद ईडी ने सीएम के प्रेस सलाहकार को तलब किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो तीसरी सोमवारी को झारखंड के बैद्यनाथ धाम में जनसैलाब। 3 लाख कंवरिया करेंगे जलाभिषेक। सावन की तीसरी सोमवारी को लेकर झारखंड के देवघर स्थित बाबा धाम मंदिर में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। आज अहले सुबह 3:45 पर हुई सरकारी पूजा के बाद मंदिर का पट आम श्रद्धालुओं के लिए खोला गया। सरकारी पूजा के दौरान प्रधान पुरोहित के द्वारा षोडशोपचार पूजा के द्वारा बाबा की विशेष पूजा अर्चना की गई। आज जिला प्रशासन और पुलिस की मुस्तैदी और नई रणनीति काफी काम आई। पहली बार ऐसा हुआ है कि सावन की सोमवार को कतार कुमेठा स्टेडियम तक नहीं पहुंची। नई रणनीति काफी काम आई और कतार को नंदन पहाड़ तक सीमित रखा गया। देवघर एसपी सुभाष चंद्र जाट और देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री की रणनीति ने भीड़ को लंबी दूरी तक नहीं जाने दिया, जिससे श्रद्धालुओं को काफी सुविधा हो रही है और उन्हें लंबी दूरी कतार के लिए तय नहीं करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ रविवार को देर रात तकरीबन 11 बजे तक जल अर्पण कराया गया, जिसमें भीड़ काफी हद तक काबू पाने में सफलता मिल गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची के ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन और मकान की सरकारी दर में 5 से 10% की बढ़ोतरी। रांची जिले के ग्रामीण क्षेत्र में जमीन, फ्लैट व मकान की सरकारी दर में वृद्धि की गई है। यह वृद्धि 1 अगस्त से प्रभावी होगी। खाली जमीन की सरकारी दर में 5% से लेकर 10%, तो फ्लैट की दर में 10% की वृद्धि की गई है। 1 अगस्त बढ़ी हुई दर पर ही रजिस्ट्री होगी। डीसी राहुल कुमार सिन्हा के अनुमोदन के बाद नई दर प्रभावी हो गई है। शनिवार को ग्रामीण क्षेत्र की जमीन की रजिस्ट्री पुरानी दर पर ही हुई। इस कारण रजिस्ट्री ऑफिस में भीड़ लगी रही। मालूम हो कि हर 2 साल पर ग्रामीण क्षेत्र की जमीन एवं फ्लैट की सरकारी दर में वृद्धि की जाती है। पूर्व में 1 अगस्त 2020 को सरकारी दर में वृद्धि की गई थी। 2 वर्ष पूर्व होने के बाद नई दर लागू की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चतरा से हो रही थी ट्रैफिकिंग। 12 नाबालिगों सहित 2 दर्जन लोगों को कराया गया मुक्त। झारखंड के चतरा जिले के विभिन्न इलाकों से ट्रैफिकिंग कर यूपी के बिजनौर ले जा रहे 12 नाबालिगों सहित 2 दर्जन लोगों को मुक्त करा लिया गया है। बिजनौर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट बाल कल्याण विभाग की टीम ने इन्हें मुक्त कराया है। ये सभी एक पिकअप वैन पर सवार थे। इन्हें ठेकेदारों के अधीन काम करने के लिए अवैध तरीके से ले जाया गया था। इसके एवज में यूपी के बिजनौर निवासी सत्येंद्र त्यागी, शोभित त्यागी, कपिल त्यागी, अतुल त्यागी ने चतरा के स्थानीय ठेकेदारों से सौदा तय किया था। पुलिस को सूचना मिली कि पिकअप वैन में खरीद फरोख्त के इरादे से बच्चे सहित 24 मजदूरों को लाया जा रहा है। सूचना पर AHTU पुलिस बाल कल्याण विभाग के अफसरों ने घेराबंदी कर बिजनौर नूरपुर रोड से पिकअप को पकड़ लिया, जिसमें 12 बाल मजदूर मिले। इनकी उम्र महज 10 से 15 साल के बीच की है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो गढ़वा में एक एक डॉक्टर चला रहे हैं 6 प्राइवेट हॉस्पिटल, इलाज करते हैं झोला छाप चिकित्सक। गढ़वा जिले में स्वास्थ्य सेवा देने के नाम पर निजी अस्पताल खोलकर यहां के सरकारी चिकित्सक मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करते हुए कमाई करने में लगे हैं। एक एक चिकित्सक के 6 निजी अस्पताल चलाने की जानकारी मिली है। ये अस्पताल अलग अलग प्रखंडों में है। क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत इस अस्पतालों की मान्यता भी ले ली गई है। सभी अस्पतालों के इंचार्ज के रूप में इन्हीं का नाम है। अब यह समझा जा सकता है कि एक चिकित्सक 6 अलग अलग अस्पतालों के मरीजों को कैसे देख सकता है, वह भी तब जब वह सरकारी चिकित्सक हैं और उनकी मुख्य ड्यूटी सरकारी अस्पताल में है। उल्लेखनीय है कि गढ़वा जिले में कुल 110 निजी अस्पताल एवं सिंगल प्रैक्टिशनर पंजीकृत हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने झारखंड में ऑपरेशन लोटस को किया खारिज, कहा कैश का सोर्स बताएं कांग्रेस विधायक। बीजेपी पर झारखंड सरकार को अस्थिर करने की कोशिश के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने रविवार को कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को दूसरों पर बेबुनियादी आरोप लगाने की आदत है ताकि वे अपनी गलतियों को छुपा कर रख सके। साथ ही उन्होंने कहा है कि कैश के साथ पकड़े गए कांग्रेस विधायकों को ये बताना चाहिए कि कार से बरामद सभी कैश कहां से आया है। शनिवार शाम झारखंड के 3 कांग्रेस विधायकों को हावड़ा में उनके वाहन में काफी ज्यादा कैश के साथ रोका गया। इस घटना के कुछ घंटे के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि झारखंड में सरकार गिराने के लिए ये बीजेपी का ऑपरेशन लोटस है। जयराम रमेश ने कहा कि झारखंड में बीजेपी ऑपरेशन लोटस आज रात हावड़ा में बेनकाब हो गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में लैब असिस्टेंट्स के 690 पदों पर भर्ती। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड रांची के तहत प्रयोगशाला सहायक के पदों पर भर्ती के लिए योग्य व इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जेएसएससी की इस भर्ती के लिए योग्य अभ्यर्थी 29 अगस्त 2022 से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन प्रक्रिया 29 अगस्त से शुरू होगी और आवेदन की लास्ट डेट 28 सितंबर 2022 है। जेएलएससी 2022 प्रतियोगिता परीक्षा के लिए विभाग में कुल 690 पदों पर योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जानी है। जेएसएससी की इस भर्ती परीक्षा में आवेदन के लिए इच्छुक अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन व दिशा निर्देश आयोग की वेबसाइट www.jssc.nic.in पर जाकर पढ़ सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूर्वी सिंहभूम में कोरोना विस्फोट। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की 65 छात्राएं कोरोना संक्रमित, बंद किया गया स्कूल। पूर्वी सिंहभूम के पोटका प्रखंड स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कुल 65 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। जिला शिक्षा विभाग ने 8 दिन के लिए स्कूल को बंद करने का निर्देश दिया है तथा सभी छात्राओं को स्कूल में ही क्वारंटाइन किया गया है। वार्डन एवं शिक्षिकाओं को इसे लेकर कोविड गाइडलाइन का पालन करने को कहा गया है। इस विद्यालय में शनिवार को 474 छात्राओं की कोविड जांच की गई, जिसमें 51 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई। सभी छात्राओं का रैपिड टेस्ट कराया गया। शुक्रवार को भी यहां 35 छात्राओं की कोविड जांच में 13 छात्राएं पॉजिटिव पाई गई थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड कैश कांड में 3 आरोपी विधायकों समेत 5 49। इस एक्ट के तहत पुलिस ने लिया एक्शन। झारखंड कैश कांड में पुलिस ने तीनों आरोपी विधायकों को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार विधायकों से 49,98,300 रुपए मिले हैं। पुलिस ने बताया कि इस पूरी जांच की पूरी वीडियोग्राफी हुई है। झारखंड के तीनों विधायकों के साथ ड्राइवर और एक और व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रात भर चली पूछताछ के बाद सही जवाब नहीं दे पाने के कारण इन 5 को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शनिवार को 3 विधायकों इरफान अंसारी, राजेश कश्यप और नमन विक्सल कोंगाड़ी की गाड़ी में जांच के दौरान लाखों नकदी बरामद किया था। इससे पहले तीनों कांग्रेस विधायकों डॉक्टर इरफान अंसारी, नमन विक्सल कोंगाड़ी और राजेश कश्यप को पार्टी ने सस्पेंड कर दिया है। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी और पार्टी के केंद्रीय महासचिव अविनाश पांडे ने यह जानकारी दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलामू के छतरपुर में वज्रपात की चपेट में आया परिवार, देवर भाभी की झुलसने से मौत। पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र के बगैया में एक परिवार वज्रपात की चपेट में आ गया। वज्रपात की चपेट में आने से देवर और भाभी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि परिवार के अन्य सदस्य गंभीर रूप से झुलस गए। गंभीर रूप से झुलसे 2 सदस्यों को इलाज के लिए MMCH रेफर कर दिया गया है। इस वज्रपात में घर के 2 बच्चे भी झुलस गए हैं। जानकारी के अनुसार छतरपुर थाना क्षेत्र के बगैया में रविवार देर शाम वज्रपात की घटना हुई। यह वज्रपात मिथिलेश यादव नामक व्यक्ति के खपरेल घर पर हुई थी। इस घटना में 23 वर्षीय मिथिलेश यादव और उनकी भाभी उर्मिला देवी की झुलसने से मौके पर ही मौत हो गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कांग्रेस MLA अनूप सिंह का आरोप,
प्रति विधायक 10 करोड़ देकर सरकार गिराने व मंत्री पद का दिया प्रलोभन, मामला दर्ज। झारखंड कांग्रेस के तीनों विधायक इरफान अंसारी, नमन विकसल कोंगाड़ी और राजेश कश्यप के पास कथित रूप से मिले बड़ी नकदी बरामद हुई। तीनों की गिरफ्तारी के बाद झारखंड कांग्रेस विधायक अनूप सिंह, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने राजधानी के अरगोड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया है। एफआईआर विधायक अनूप सिंह ने अपने नाम से कराया है। दर्ज एफआईआर में अनूप सिंह ने बताया है कि उन्हें भी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा से मिलवाने के साथ स्वास्थ्य मंत्री पद देने के साथ 10 करोड़ का आश्वासन मिला था। एफआईआर में अनूप सिंह ने कहा है कि वे इस असंवैधानिक, अवैध और आपराधिक गतिविधि का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, इसलिए आपको सूचित करते हैं कि आप कृपया उनके खिलाफ कार्रवाई करें जो कोलकाता में तैनात है और मुझ पर कोलकाता आने और उनके साथ भाजपा में आने का दबाव बनाते हैं। यह बात प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है। दर्ज एफआईआर में अनूप सिंह ने कहा है कि विधायक राजेश कश्यप और विधायक विकसल कोंगाड़ी मुझे कोलकाता बुला रहे थे और मुझे असम के मुख्यमंत्री से मिलवाने की बात कह रहे थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कैश कांड में 3 विधायक सस्पेंड, कांग्रेस बोली झारखंड में सरकार गिराने की थी साजिश। पश्चिम बंगाल में झारखंड कांग्रेस के 3 विधायकों की गाड़ी से कैश बरामद होने के बाद उन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है। झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने इसको लेकर कहा है कि हमारी गठबंधन सरकार गिराने के लिए चलाया गया ऑपरेशन लोटस असफल हो गया है। कांग्रेस नेता ने मीडिया से बात करते हुए इस पूरे घटनाक्रम के लिए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को दोषी ठहराया है। अविनाश पांडे ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि यह झारखंड की गठबंधन सरकार को गिराने की साजिश थी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के 3 विधायक इस पूरे घटनाक्रम में शामिल हुए थे, इसलिए हम इन्हें पार्टी से सस्पेंड करते हैं। इन विधायकों को पार्टी के सामने अपनी सफाई देनी होगी। वहीं इस पूरे मामले की रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष को सौंपी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के पिता फुरकान बोले 16 लाख रुपए में सरकार नहीं गिरती, निलंबन से पहले शौकोज करना चाहिए था। बंगाल के हावड़ा में रानी हाटी मोड़ पर शनिवार की रात करीब 48 लाख रुपए के साथ झारखंड के 3 विधायकों के पकड़े जाने के मामले में गोड्डा के पूर्व कांग्रेस सांसद सह जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी के पिता ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि पार्टी के जो नेता तीनों विधायकों के निलंबन की बात कर रहे हैं उन्हें पहले तीनों को शौकोज करना चाहिए था। अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिलता तो निलंबन की कार्रवाई की जा सकती थी। वहीं उन्होंने कहा कि गाड़ी में महज 48 लाख रुपए मिले हैं, यानी देखें तो औसतन एक विधायक के 16 लाख रुपए। इस रकम में सरकार ना तो गिराई जा सकती है और ना ही खरीदी जा सकती। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 8वीं की छात्रा से गैंगरेप, आरोपियों को ग्रामीणों ने बीच सड़क पर बांधकर पीटा। गुमला थाना से 5 किलोमीटर दूर भलदम चट्टी गांव में रविवार दिन के 11 बजे 8वीं कक्षा की छात्रा से 2 युवक सोसो मोड़ निवासी प्रशांत खालखो व विमल लकड़ा ने घर में घुसकर सामूहिक दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के वक्त पीड़िता का भाई घर पर पहुंच गया और ग्रामीणों की मदद से दोनों आरोपियों को धर दबोचा। रस्सी से बांधकर दोनों आरोपियों को बीच सड़क पर 1 घंटे तक लाठी व पुटुस डंडा से बेरहमी से पीटा। घटना की सूचना पर गुमला थाना की पुलिस पहुंची और ग्रामीणों के चंगुल से दोनों आरोपियों को बचाया। अगर एन वक्त पर पुलिस नहीं पहुंचती तो पिटाई से दोनों युवकों की जान भी जा सकती थी। आरोपी प्रशांत 11वीं कक्षा व विमल 12वीं कक्षा का छात्र है। पीड़िता के बयान पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। वहीं लड़की का गुमला सदर अस्पताल में मेडिकल कराया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार को कोलकाता पुलिस ने लिया हिरासत में। जानिए क्या है मामला। झारखंड हाई कोर्ट के चर्चित अधिवक्ता राजीव कुमार को रविवार शाम कोलकाता के बड़ा बाजार स्थित हैरिसन रोड के एक मॉल से हिरासत में ले लिया गया। कोलकाता मध्य इलाके के लाल बाजार एंटी राउडी स्क्वाड पुलिस टीम ने हेयर स्ट्रीट थाने के साथ मिलकर कार्रवाई की। उस वक्त राजीव अपने बेटे अभेद के साथ मॉल में घूम रहे थे। राजीव कुमार नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के एक केस में पैरवी के लिए कोलकाता गए। उनके साथ उनका बेटा भी था। मॉल में हिरासत लिए जाने के बाद कोलकाता पुलिस उसको गुप्त स्थान पर ले गई। पारिवारिक सूत्रों को किसी से जानकारी मिलने के बाद राजीव कुमार के रिश्तेदार कोलकाता के लिए रांची से रवाना हो गए हैं। सूत्र बताते हैं कि कोलकाता पुलिस को झारखंड पुलिस से सूचना मिली थी कि कई थानों में राजीव कुमार के खिलाफ करीब 50 लाख रुपए की ठगी की शिकायत दर्ज है। मामले में राजीव कुमार फरार है। इन पर केस मैनेज करने के नाम पर पैसे लेने का आरोप है। वे कोलकाता में देखे गए हैं। इस सूचना पर कोलकाता पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर उन्हें एक मॉल से पकड़ा गया।